हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्लासेस में। यहाँ पे हमने क्लास 9th का इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था, 4th चैप्टर। और 4th चैप्टर में हम लगभग 3 वीडियोस कंप्लीट कर लिए थे। ये उसका 4th पार्ट है। यहाँ पे हम क्लास 9th की NCERT स्टार्ट किए हैं, जहाँ पे हम 5 बजे शाम को आपको जो इकोनॉमिक्स की बुक मिल जाती है, और सुबह आपको 5 बजे ज्योग्राफी की लेक्चर्स मिल जाते हैं। अब तक 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं ज्योग्राफी के, और ये 4th चैप्टर आपका ज्योग्राफी का क्लाइमेट हमने स्टार्ट किया है। इसके बाद 5th और 6th के बाद, ये ज्योग्राफी कंप्लीट करने के बाद हम पॉलिटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ तक क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में, फैक्टर अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट के बारे में, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स, ये सब कुछ देख लिया था। और यहाँ पे कोलरॉइड फोर्स के बाद हमें स्टार्ट करना था। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द प्रेशर एंड विंड कंडीशन ओवर इंडिया आर यूनिक। अब हमारे कंट्री की यहाँ पे बात हो रही है कि हमारे देश में जो प्रेशर है वायुमंडल का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हवाएं हैं, उनकी कंडीशन जो है वो काफ़ी यूनिक है। ड्यूरिंग विंटर, ठंडियों के दिनों में, देयर इज़ ए हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ हिमालय। ये ठंडियों के दिनों में बता रहा है कि यहाँ पे हाई प्रेशर पाया जाता है। कहाँ पे? नॉर्थ ऑफ हिमालय में। कोल्ड ड्राई विंड फ्लो फ्रॉम द हाई दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशियन टू द साउथ। और आपको पता है कि हवाएं जो होती हैं वो लो से हाई की तरफ जाती हैं, या हाई की तरफ से लो की तरफ जाती हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हिमालय रीजन में जो हवाएं पाई जाती हैं वो ठंडी पाई जाती हैं, और वो काफ़ी हाई प्रेशर की हवाएं होती हैं। ठीक, वो क्या करती हैं कि वो साउथ की तरफ मूव करती हैं, साउथ इंडिया की तरफ मूव करती हैं, क्योंकि साउथ इंडिया के नीचे क्या है? आपका ओशियन है। तो ये हवाएं जो हैं समुद्र की तरफ बढ़ती हैं। अब आगे बता रहा है आपको, इन समर, अब गर्मियों के दिनों में, लो प्रेशर आर डेवलप ओवर द इंटायर एशिया एज वेल एज नॉर्थ वेस्ट इंडिया। यहाँ पे बता रहा है कि गर्मियों के दिनों में लो प्रेशर एयर जो है वो डेवलप होता है। कहाँ पे? एशिया के आसपास। और ये इंडिया में कहाँ पड़ता है? नॉर्थ वेस्ट इंडिया के पार्ट में आपको लो प्रेशर एयर देखने को मिल जाएगा। कब? गर्मियों के दिनों में। दिस कॉज ए कम्प्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन। और ये क्या करेगा? कम्प्लीट रिवर्सल करेगा, रिवर्स में जाएगा ऑफ विंड, हवाओं के, ड्यूरिंग द समर सीजन में। मतलब जो विंटर सीजन में जब ये साउथ की तरफ आ रहा था, लेकिन अब ये समर सीजन में साउथ से ऊपर की तरफ जाएगा। आगे देखते हैं। एयर मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द साउथर्न इंडियन ओशन। एयर जो है वो हाई प्रेशर से मूव करेगा किधर? साउथर्न इंडिया ओशन की तरफ। इन ए साउथ ईस्टली डायरेक्शन। अब साउथ ईस्टली डायरेक्शन की बात करें तो, क्रॉसिंग द इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास, द टर्न राइट टूवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ से टर्न कर जाएगा किसकी तरफ? राइट साइड में लो प्रेशर एरिया की तरफ। दीज आर नोन एज द साउथ वेस्ट मानसून विंड। और ये क्या कहलाता है? साउथ वेस्ट मानसून विंड। दिस विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशियन। ये हवाएं जो हैं वो कहाँ तक ब्लो करके जाती हैं? गर्म समुद्र की तरफ बढ़ती हैं ब्लो करके, क्योंकि इक्वेटर के आसपास आपको गर्म हवाएं देखने को मिलेगी, क्योंकि सूरज की रोशनी इक्वेटर पे डायरेक्ट फॉल होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी वहीं पड़ती है। तो वहाँ की जो एटमॉस्फेयर होगा, उसका एयर जो होगा काफ़ी लो प्रेशर में होगा, क्योंकि वो काफ़ी गर्म होगा। दिस winds blow through ocean, gather moisture and during plus rainfall over the mainland। और यहीं से क्या होता है? मेनलैंड ऑफ इंडिया की तरफ बरसातें आती हैं। द अपर एयर सर्कुलेशन इन द रीजन इज डोमिनेटिंग बाई ए विडली फ्लो। जो अपर एयर सर्कुलेशन है वो डोमिनेट करते हैं यहाँ पे विडली फ्लो के थ्रू। ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फ्लो इज द जेट स्टीम। इसका इम्पोर्टेंट फ्लो कंपोनेंट क्या है? इसका जेट स्टीम है, एयर सर्कुलेशन का। अभी जेट स्टीम को एक बार समझ लेते हैं। जैसे एयर एटमॉस्फेयर जो वो कई लेयरों में बटा हुआ है, तो फर्स्ट लेयर आपका कौन सा है? ट्रोपोस्फेयर। तो जो हवाएं ट्रोपोस्फेयर में हाई स्पीड में ट्रेवल करती हैं,
उस धाराओं में एक बहती हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं। नीचे देखते हैं, दिस जेट स्ट्रीम आर लोकेटेड अप्रॉक्सिमेटली ओवर 27 to 30 नॉर्थन लैटिट्यूड। और ये हवाएं कहाँ पे स्थित हैं, 27 से 30 नॉर्थन लैटिट्यूड में आपको वर्ल्ड मैप में मिल जाएगा। वहाँ पे ये जेट स्ट्रीम हवा जो है लोकेट करती है। दे आर नोन एज सब ट्रॉपिकल विंडली जेट स्ट्रीम, और जिसे हम क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल विंडली जेट स्ट्रीम। ओवर इंडिया, अगर इंडिया में बात करें, दीज जेट स्ट्रीम ब्लो साउथ ऑफ हिमालय। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में साउथ ऑफ हिमालय में ये फ्लो करता है। कौन, जेट स्ट्रीम विंड जो है, ठीक है। ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्टेड इन समर, ये कह रहा है कि समर को छोड़कर जितने भी साल के दिन हैं, वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस, यहाँ पे आपको वेस्टर्न साइड में साइक्लोन डिस्टर्बेंस देखने को मिल जाएगा। जैसे बंगाल की खाड़ियों में आपको काफ़ी ज़्यादा सुनने को आता है। अरब साइड में, मुंबई साइड में आपको सुनने को साइक्लोन बवंडर के बारे में सुनने को मिलेगा। उड़ीसा में आपको सुनने को मिलेगा, काफ़ी तबाही मचाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। द वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। कह रहा कि जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है ये कहाँ कहाँ पे होता है, नॉर्थ में और नॉर्थन वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री के, हमारे कंट्री के नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आपको साइक्लोन डिस्टर्बेंस देखने को मिल जाएगा। ब्रॉडली इन बाय दिस विडली फ्लो इन समर, अब गर्मियों के दिनों में बोल रहा है कि द सब ट्रॉपिकल विडली जेट स्ट्रीम मूव नॉर्थ ऑफ द हिमालय। गर्मियों के दिनों में क्या करता है कि जो जेट स्ट्रीम जो गर्म हवाएं हैं जो ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती हैं, वो क्या करेंगी, वो समुद्र की तरफ ना बढ़ के हिमालय की तरफ बढ़ेंगी। सब ट्रॉपिकल की जो भी जेट स्ट्रीम हवाएं होंगी, ठीक है। अब तक क्या रहा था कि अब तक ये ठंडी के दिनों में ये जा रहा था कि इधर समुद्र की तरफ, अब ये हिमालय की तरफ बढ़ रहा है। गर्मियों के दिनों में सब ट्रॉपिकल रीजन कहाँ पाया जाता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन है आपका, जहाँ गुजरात से पास करता है, मिजोरम मणिपुर होके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तो उसके नीचे वाला जितना भी एरिया पड़ता है साउथ का, वो आपका ट्रॉपिकल स्फीयर पर ट्रॉपिक रीजन पड़ता है, और उसके ऊपर का जो पार्ट पड़ता है उसे हम सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन में क्या हवाएं जो हैं गर्मियों के दिनों में वो हिमालय की तरफ मूव करती हैं, और ठंडियों के दिनों में सब ट्रॉपिकल रीजन की जो हवाएं हैं वो ट्रॉपिकल रीजन की तरफ मूव करती हैं, समुद्र की तरफ। आगे देखते हैं, विथ द अप्रोक्सीमेटली मूवमेंट ऑफ द सन एन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कॉल्ड सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बिलो ओवर द पेनिनसुलम इंडिया। अब जो साउथ इंडिया में आपका पाया जाएगा जेट स्ट्रीम, उसको क्या बोलेंगे हम, सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्लो थ्रू पेनिनसुलम इंडिया। तो उसको हम बोलेंगे सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। आगे देखते हैं, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या होता है, यहाँ पे हवाएं जो है वो नॉर्थ, इसको एक बार देख लेते, ब्लो ओवर द पेनिनसुलम इंडिया अप्रॉक्सीमेटली ओवर 14 एंड ड्यूरिंग द समर मंथ। तो गर्मियों के दिनों में यह कितने डिग्री पे होता है, लेटीट्यूड पे 14 नॉर्थ लेटीट्यूड, नॉर्थन हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो डिग्रीज दी गई है वैल्यू, जैसे 14 एन दिया हुआ है, अगर 14 एस होगा तो ये साउथर हेमिस्फीयर होगा, एन लिखा है तो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात होगी। जो इक्वेटर के नीचे का पार्ट है वो आपका साउथर हेमिस्फीयर है, और इक्वेटर के ऊपर के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, यहाँ पे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के बारे में छोटा सा आर्टिकल दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे बता रहा है कि द वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस आर वेदर फिनोमिना ऑफ द विंटर मंथ ब्रॉड इन द विडली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन। ये बता रहा है कि मेडिटेरेनियन रीजन में जो ठंडियों के दिनों में ये आपदाएं आपको देखने को सुनने को मिलती हैं, और ये काफ़ी तबाही मचाती हैं, वो यहीं से ये फ्लो करके आगे बढ़ती हैं। दे यूजली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ
इंडिया, ये कहाँ पे फ्लो करती हैं? नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया के पार्ट में ये आपको साइक्लोन डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर ड्यूरिंग द मानसून एज वेल एज इन अक्टूबर नवंबर। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो कब आता है? आपका मानसून जब आता है इंडिया में, तब वो हमारे देश में आपको कहीं कहीं आपको साइक्लोन के बारे में साउथ ट्रॉपिकल रीजन में सुनने को मिल जाएगा। और ये अक्टूबर नवंबर में भी आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। एंड आर पार्ट ऑफ द ईस्टर्ली फ्लो, और ये ईस्ट की तरफ क्या करता है? फ्लो करता है। ये इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोनिक होता है ये ईस्ट की तरफ हवाएं फ्लो करती है, मतलब ये वेस्ट से आएंगी और ईस्ट की तरफ जाएंगी। और ये स्टार्टिंग कोस्टल लाइन में काफ़ी हाई स्पीड पे रहती हैं और धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे इनका स्पीड क्या होता है? कम होता जाता है। दिस डिस्टर्बेंस एक्सप्रोसेट द कोस्टल रीजन ऑफ द कंट्री, और ये डिस्टर्बेंस आपको काफ़ी कोस्टल रीजन में देखने को मिल जाएगा हमारे कंट्री के। Have you even read about the disaster caused by the उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश? आपने कभी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इस तबाही के बारे में पढ़ा है? तो अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप गूगल पे इसमें पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी भयंकर तबाही मचाता है जब साइक्लोन आता है, तो लगभग 2-3 दिनों तक खतरे बने हुए होते रहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। आगे देखते हैं द इंडियन मानसून। अब ये इंडियन मानसून के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा, जो कि एक इस्लामिक वर्ड से बनाया हुआ है मानसून। हाँ, पिछली वीडियो में इस पर डिस्कशन भी हुआ था। आगे देखते हैं द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मानसून विंड। अब जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया है वो काफ़ी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंट है, इन्फ्लेक्चुएट करता है किसके कारण? मानसून हवाएं के कारण, ठीक है। द सेलोटर हु केम टू इंडिया हिस्टोरिकल टाइम वेयर वन ऑफ द फर्स्ट हैव टू नोटिस द फिनोमिना ऑफ मानसून। अब जो सेलूटर्स आए थे भारत में ऐतिहासिक समय में, पुराने समय में, वो तभी से क्या है इस फिनोमिना को वो नोट कर रहे हैं। इंडिया के मानसून के बारे में उन्होंने काफ़ी जानकारी इकट्ठा की थी हिस्ट्रिकल पीरियड से ही। दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सिबल ऑफ द विंड सिस्टम, और इन्होंने बेनिफिट्स भी बताया थे रिवर्सिबल ऑफ विंड सिस्टम के, जो हवाएं वापस जाती हैं उसके बेनिफिट्स के बारे में भी इन्होंने जानकारी इकट्ठा की थी। दे केम बाई सेल्टिंग स्टिप, और ये क्या कहती है? सेल्टिंग स्टिप से, शिप से इंटर किए थे कंट्री में, ठीक है। एट द मर्ची ऑफ द विंड्स द अरब्स हु हैज़ ऑल्सो कम टू इंडिया एज अ ट्रेड नेम दिस सीजनल रिवर्सिबल ऑफ द विंड सिस्टम इज मानसून। तो जो अरब के जो आपके ट्रेडर्स, जो व्यापारी थे, वो भी भारत में व्यापार करने आए थे, और वो जिस सीज़न में आते थे, ठीक है, और जिस सीज़न रिवर्सिबल को वो क्या बोलते थे? हमारे देश के जो सीज़न रिवर्सिबल करता था, जो मौसम बार बार आते थे, तो उन्हें वो क्या नाम देते थे? दिए मानसून। और यहीं से मानसून वर्ड स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये इस्लामिक मुस्लिम वर्ड है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि अरब से भी लोग हमारे यहाँ ट्रेड करने आते थे, और उनके ट्रेड के कारण जो हमारे यहाँ पे सीज़न बनता था, उसके सीज़न रिवर्सिबल को इन लोग मानसून का नाम देने लगे, और तब से मानसून वर्ड नाम पड़ गया। और यहाँ पे एरविल ऑफ मानसून आपको एक पिक्चर देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ तक ये कंप्लीट होता है। आगे आपको यहाँ पे मैप दिया हुआ है। यहाँ पे पैसिफिक ओशियन, आपको इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सब कुछ देखने को मिल रहा होगा। लेकिन इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जैसे यहाँ पे सरफेस विंड, जो लोकल हवाएं पाई जाती हैं वहाँ की, उस सरफेस पे वो जो आपका एरो सी दिख रहा है बे ऑफ बंगाल में और अरबियन सी में, ये कौन सी हवाएं हैं? ये आपका सरफेस विंड है। और ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आपको पूछ देता है कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या है। तो आप ये जो पट्टी की टाइप ये बनी हुई है, तिब्बत प्लेन से अपर साइड में जो पास कर रही है 19 लैटिट्यूड पे, लॉन्गिट्यूड पे जो है वो वैल्यू, वो वाली लाइन जो है, और ये ऑस्ट्रेलिया से 30 डिग्री पे जो जा रही है, ये आपका कौन सा लाइन है, कौन सा विंड है? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। यहाँ पे एटमॉस्फेयर कंडीशन ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि एटमॉस्फेयर कंडीशन जो हमारे कंट्री का है वो कब आता है? आपका मंथ ऑफ जनवरी से स्टार्ट होता है।
यहाँ पे सेकंड मैप दिया हुआ है। तो सेकंड मैप पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा सरफेस विंड। ठीक है, इस सेकंड मैप में क्या होता है कि हवाएं, पहले वाले मैप में क्या हो रहा था कि हवाएं जो थी वो नॉर्थन हेमिस्फीयर हिमालय से साउथ की तरफ बढ़ रही थी, और दूसरे मैप में यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हवाएं जो है वो साउथ से हिमालय की तरफ बढ़ रही हैं। तो ये चीज़ क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऊपर हमने डिस्कशन किया था, क्योंकि ये इक्वेटर के पास क्या होगा इस वक्त गर्मियों के दिनों में हवाएं जो होंगी वो ज़्यादा प्रेशर पे होंगी कि लो प्रेशर पे। तो वो चीज़ क्या होगा कि जब लो प्रेशर से वो हाई प्रेशर की तरफ बढ़ती हैं तो वहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएंगी, और वो जब ऊपर गर्मी पड़ेगी तो आपका नीचे की तरफ आएगा। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहाँ पे आपका जो पड़ता है वो यहाँ पे दिखाया गया, जैसे डॉट डॉट करके यहाँ पे श्रीलंका क्या है पास में आपका ये डॉटेड लाइन जो एरो से फिर डिनोट किया गया है, इसको ये मैप में क्या दिखा रहा है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इसको बोलते हैं। और जो ऊपर था मैप, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ऊपर वाला जो पट्टी फ्लो कर रहा है इसको हम सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोलते हैं। और इस सब ट्रॉपिकल आप कहाँ से समझ सकते हैं, जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है इसके नीचे वाले को ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे और ऊपर वाले को सब ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे। तो इसके बाद ये आगे देख लेते हैं। द मानसून आर experimentally in the tropical region rotated between northern 19 and to 19s। यहाँ पे जो ट्रॉपिकल रीजन में आपका जो मानसून देखने को मिलता है तो ये कहाँ पे लोकेट करता है, तो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में 20 डिग्री से लेके आपका साउथ हेमिस्फीयर के 20 डिग्री तक देखने को मिलता है। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द मानसून, अब मानसून के मैकेनिज्म को आपको समझना है तो द फॉलोइंग फैक्ट आर इम्पोर्टेंट। तो इसके लिए आपको ये फॉलोइंग्स जो फैक्ट्स नीचे दिए हुए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं अब मानसून समझने के लिए। ठीक है, तो इसको देख लेंगे। तो अब तक आपका टाइम भी पूरा हो चुका है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही छोड़ते हैं, आगे अगले वीडियोस में इसको कवर किया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके बाद हम इसका अगला पार्ट कवर करेंगे। यहाँ पे इसका फैक्टर्स के बारे में जानेंगे, किस किस चीज़ पे ये डिपेंड करता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।